और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो, और आपको तो यह भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है, और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यहाँ पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। यह बेइज्जती राजस्थान की प्रधानमंत्री ने करी। हमें इन सब का बदला लेना है, लेकिन बदला हमें कांग्रेस पार्टी से भी लेना है। कांग्रेस भी आपकी नहीं है। अब एक मिनट शांत रहो, रुको तो। क्या भाषण सुनने आए हो, खाली जिंदाबाद करने आए हो? बताओ मुझे। अगर सुनने आए हो तो बीच में हल्ला मत करो, और बीच में हल्ला करते रहोगे तो 70 साल निकल गए, 30-40 साल और निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सारे सारे। इस बात का भी ध्यान रखो। शांति से पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, शांति से सुनो पूरी बात। आज आपको जिस काम के लिए आमंत्रित किया, आज राजस्थान के अंदर पेपर माफिया इतना हावी हो गया। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी, या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जो न्याय मंत्री है, जो कानून मंत्री है, वो लोगों को न्याय और कानून की पालना बताते हैं। उनके घर के अंदर अगर इस तरह संस्कार दिए जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये राजस्थान का जवान आपसे जानना चाहता है। भाइयों, एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सड़कों पे बात कही कि हम अगर सत्ता के अंदर आए, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पीटीआई से लेके तमाम उन भर्तियों का जिनके पेपर लीक हुए, हम आयोग बिठा के रीट लेवल फर्स्ट उसकी सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे।
ये बात करके बीजेपी के लोग राजस्थान के जवानों को बरगला के बेखा के सत्ता के अंदर आ गए और 1.5 साल तक एसओजी लगातार धरपकड़ करती रही। 55 से लगभग थानेदार पकड़े गए और 200 राडार पे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है। किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं? वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है। आपने संजय सूत्र से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं। ये जो आगे की पंक्ति में खड़े, ये बैठो, नीचे बैठो, एक बार सारे नीचे बैठ जाओ। ये बैठो बच्चों, नीचे बैठो, सारे नीचे बैठ जाओ। आगे वाले बैठो नीचे, एक बार नीचे बैठो, नीचे बैठो भाई, नीचे प्लीज। आज की जो सभा है, बैठिए नीचे। ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं मैं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मुझे मेरे लिए लड़ना होता तो 2003 में मंत्री बन जाता। बैठिए प्लीज, बैठ जाइए सारे सारे, बैठो एक बार प्लीज, बैठो नीचे बैठो। ये कोई साधारण जनसभा नहीं है। जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जब भारतीयों ने हुंकार भरी थी, उसमें सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई थी। वो 1857 की क्रांति थी। ये आक्रोश रैली इस राजस्थान के बदलाव की क्रांति है। इस क्रांति का आगाज जयपुर की धरती से लाखों नौजवान कर रहे, लाखों धरती पुत्र कर रहे। भाइयों, ये राजस्थान के युवाओं का उबलता हुआ आक्रोश है, जो गर्मी के अंदर भी नौजवान भूखा प्यासा ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। आज जब आप सड़कों पर उतर आए, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असंवेदनशील शासन के खिलाफ जनज्वार है, जनता का उबाल आक्रोश है। मैं उस विश्वासघात के खिलाफ, ये जो हुंकार है वो उस विश्वासघात के खिलाफ है जो आरपीएससी सरकार में मिलकर इस राज्य के नौजवानों के साथ किया। भाइयों, एसआई भर्ती कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। एसआई भर्ती की आड़ के अंदर एक ऐसी साजिश जिसमें पैसे वाले और मेहनत करने वाला बेरोजगार नौजवान परीक्षा पास करने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा है और पैसे वालों ने बैकडोर एंट्री के माध्यम से अपने चेते लोगों को थानेदार बना दिया। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी। पेपर लीक, ओएमआर सीट की अदला बदली, नॉर्मलाइजेशन से मेरिट का मजाक और सबसे चिंताजनक भजनलाल सरकार की चुप्पी कि भजनलाल चुप है। चाहे जोगाराम की पोती पकड़ी जाए, चाहे दूसरा कुछ करे। भाषणों में तो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता रात को अंधेरे में मिलते हैं, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की हिम्मत इस भजनलाल सरकार के अंदर नहीं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब एसआई थानेदारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब 200 से ज्यादा रडार पे, जब एसओजी ने भर्ती दांधले की पुष्टि कर दी, जब मंत्रियों की समिति ने भर्ती रद्द करने की बात करी, तो सरकार चुप क्यों है? आरपीएससी के सभी सदस्य सेवारत योग्य और ईमानदार अधिकारी होने चाहिए। जब सच्चे सेवा में होंगे तो उन्हें भ्रष्टाचार करने पर सेवा से हटाए जाने का डर रहेगा। और आरपीएससी के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। हम
गलती हो गई, तब ऐसे में इस संस्था से निष्पक्षता की क्या उम्मीद की जाए। ऐसे में सरकार को आरपीएससी के पुनर्गठन में क्या परेशानी है, जल्द से जल्द इसका पुनर्गठन करे। ये देश और प्रदेश का नौजवान, वर्तमान भाजपा सरकार ये नहीं करती तो आरएलपी तो सरकार बाद में जब आप बढ़ाओगे इस बार 28 के अंदर, वो तो सारी सरकार ही आपकी होगी। भाइयों, हमारी मांग है सरकार से एसआई भर्ती को रद्द करे। नंबर 1, मामला हाई कोर्ट के अंदर है, कल हाई कोर्ट में तारीख है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें आश्वस्त करे कि भर्ती की सारी प्रक्रिया को रद्द करके, और कोर्ट कल निर्णय करेगा। सरकार की तरफ से यह नहीं लिखा जाए कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं, यह सरकार हमें आश्वासन दे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, पूरी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ कौन है पकड़े जाए, आरपीएससी को भंग कर उसका पुनर्गठन किया जाए, सभी सेवारत ईमानदार अधिकारी हो, सचिवों की संख्या बढ़ाई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो, भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक की जाए, वे भरने की समय सीमा तय हो। क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली से चुप रहने का निर्देश है? यह राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी बात होने के बाद आखिर सीएम चुप क्यों है? आखिर मंत्रियों की कौन सी वो महिला